नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आज एक नए टॉपिक के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो घन और घनाभ रहेगा। टुडे वी विल रीड अबाउट ऑफ क्यूब एंड cuboid. Firstly, we are reading characteristics are क्यूब एंड cuboid. यानी सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं वो घन और घनाभ की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फर्स्टली यूर क्यूब यानी घन। इन ए क्यूब ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, सो ईच एंड इन ए क्यूब ईच सरफेस यानी ईच फेस आर आल्सो इन ए इक्वल शेप। योर शेप ऑफ फेस स्क्वेयरिंग। आपके घन के अंदर सभी की सभी विमाएं क्या होती है? बराबर होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। योर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इन ए क्यूब, सो योर फेस आर इन ए इक्वल शेप। योर शेप ऑफ फेस इज स्क्वेयरिंग, यानी इसी वजह से आपका जो है वो प्रत्येक फलक का आकार है वो बराबर होता है, यानी एक जैसा होता है। और वो किस आकार का होता है? वो वर्गाकार होता है। इन ए cuboid योर डायमेंशंस आर डिफरेंट, योर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, सो योर अपोजिट फेस आर इक्वल, यानी इसमें आपकी जो विमाएं होती है वो क्या होती है? बराबर नहीं होती है, वो अलग होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। इसी वजह से आपका जो फेस है वो आपका अपोजिट यानी आमने सामने के जो फलक हैं वो घनाभ के अंदर बराबर होते हैं। ठीक है। और जो शेप ऑफ फेस ऑफ cuboid है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। शेप ऑफ फेस ऑफ योर cuboid इज रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होता है। टोटल फेस आर क्यूब एंड cuboid 6. ओके, टोटल एजेस आर आल्सो इक्वल। टोटल नंबर ऑफ एजेस यानी आपके टोटल किनारे कितने होते हैं? वो 12 होते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर बराबर होते हैं। नेक्स्ट योर वर्टिक्स, योर आल्सो वर्टिक्स आर इक्वल इन ए बोथ क्यूब एंड cuboid. योर वर्टिक्स यानी जो शीर्ष है वो भी बराबर होते हैं और इनकी संख्या होती है 8. नाउ योर नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a square. ओके, a square मीन्स साइड ऑफ स्क्वेयर, यानी साइड ऑफ स्क्वेयर यानी भुजा की स्क्वेयर। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ योर a क्यूब मीन्स साइड क्यूब यानी घन का आयतन भुजा की क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इन ए ब्रैकेट L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई L. इट्स योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एंड वॉल्यूम ऑफ cuboid L इंटू B इंटू H एंड डायगोनल ऑफ cuboid योर एरिया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस. It is important for your examination view. It's called correlation question. यानी जो हम आगे जिस पर्सन की चर्चा कर रहे हैं वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। अक्सर देखा जाता है हर एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम जो क्वेश्चन कहते हैं वो कोरिलेशन क्वेश्चन, यानी किसी शेप का किसी अन्य शेप में बदल जाना, यानी एक प्रकार की आकृति से या एक से अधिक प्रकार की आकृति से एक नई आकृति बन जाना।
यानी घन से घनाभ, या घन से घन, या घनाभ से आपका सिलेंडर यानी आपका बेलन, या सिलेंडर टू यूर कोन यानी बेलन से आपका शंकु, या यूर सिलेंडर टू यूर स्पेयर यानी गोला, बेलन से गोला। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं और घन और घनाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक ही इसको समझेंगे। जो बेलन और शंकु और गोला है उसके आगे हम जब भी वीडियो बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो सो यू आर इन ए गिवन क्वेश्चन 3 different shape of your cube, and these cuboid melting and recast a new cuboid, यानी 3 आपको घन दिए हुए हैं, उन घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्टली कम आउट इन योर माइंड यू विल बी फाइंड वॉल्यूम, यानी जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, जब एक शेप से दूसरे शेप में चेंज होते हैं, तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए भी हमें घन आयतन ही ज्ञात करना है। वी विल फाइंड ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो नाउ योर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट योर क्यूब 27, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब योर ए की क्यूब, सो योर 3 की क्यूब इज 27, अकॉर्डिंग टू योर 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। ठीक है, नाउ यू आर melting from these cuboids, so your sum of your volume equal to a new cube volume, so your a की cube equal to 216, now 216 your 1/3 your 6 centimeter। ठीक है, क्यूब ऑफ 216 ऑफ 6, so your 6 is answer, so side of new cube your 6। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने पहले ही बताया है। हम आयतन ज्ञात करेंगे, तो हमने तीनों अलग अलग प्रकार के जो साइड के क्यूब है यानी घन है, उनका हमने वॉल्यूम ज्ञात कर लिया, और नए घन के वॉल्यूम के बराबर यानी आयतन के बराबर हमने लिख लिया, और नए घन की भुजा हमने ज्ञात कर ली। बट सम टाइम वी विल आस्किंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या न्यू शेप, यानी कई बार हमसे पूछा जाता है भी जो नया शेप बना है उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात कीजिए। सो वी विल यूज ऑफ फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ you have find side of new shape, and you will find your answer। okay, and now next it is detail formation solution। okay, firstly volume of 3 centimeter core of cube 27 you have already find out, and again then your sum of your 3 cube, sum of your volume of 3 cubes, and you write down volume of your new cube, and you find your side of new cube। okay, now next of your question, according to this type of questions, it is question of your given to you dimension of wall and also given to you dimensions of your bricks, यानी आपको दीवार का आकार दिया गया है और एक ईंट का आपको आकार दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। ओके, यानी हम ईंट से किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब दीवार के अंदर। ओके, तो मैंने पहले कहा है जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं तो वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम, यानी हम क्या ज्ञात करते हैं, आयतन, और जितनी भी चीज़ें हैं उसका हमें आयतन ज्ञात करना है, चाहे वो कोई भी शेप हो। ठीक है, तो नाउ योर शेप ऑफ वॉल एंड
also your shape of brick are cuboid। यानी जो दोनों की शेप होती है, यानी दीवार की और जो ईंट की शेप होती है, वो किस शेप की होती है? आपका घनाभकार होता है, ठीक है ना, यानी घनाभ के आकार की होती है। द लेंथ ऑफ वॉल your 5 meter, change in centimeter because given dimensions of your bricks in a centimeter, okay, so change meter to centimeter, 5 multiplied by 100 equal to 500 centimeter, okay। Now your breadth 3 centimeter, it is already given to centimeter, so here no change। And your next, your height of your wall your 3 meters, so change in centimeter, 300 centimeter, okay। Now volume of your wall L multiply B multiply H, because here is capital letter using here because your wall is big, so your capital letter using here because both shape are same cuboid, यानी दोनों शेप इक्वल दी हुई है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और बाद में स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ your volume of putting the value 500 your length, 3 centimeter breadth and 300 your height, okay। Now you find the volume of your brick L into B into H, your 20 centimeter length, 10 centimeter your breadth and 7.5 centimeter your height, okay। Now number of bricks alternative यानी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, दोनों का वॉल्यूम वी नो, वॉल्यूम ऑफ यूर wall L into B into H and your also volume of your bricks is L into B into H because both are same of shape of cuboid, so putting the value and find your answer, okay। Your now 7.5 clear that your point upper you write down 10, now cut by 10 to 10, now 75 in a 300 divided by 4, now 2 divided by 4 your 2, now 500 multiply 3 1500 multiply 2 your 3000। so need of bricks how many for making a wall? 3000 bricks। I hope you have understand। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसको साझा कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।